Good morning, my dear student. In this video, we are going to deal with the some word problems from quadratic chapter. क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से जो वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑन योर स्क्रीन इज द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर if the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole 16/21. Find the fraction. Very easy question. सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के डबल से एक ज़्यादा है. तो फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए सर? फ्रैक्शन जो होनी चाहिए ना, फ्रैक्शन मस्ट बी लेट द न्यूमरेटर बी एक्स. अगर न्यूमरेटर इसका एक्स हुआ तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर से डबल से वन एक्स्ट्रा. तो डिनोमिनेटर में कर देंगे न्यूमरेटर का डबल और एक ज़्यादा. ये हो गई हमारी फ्रैक्शन. दिस इज बी अ लेट दिस इज अ फ्रैक्शन एंड नाउ क्वेश्चन इज सेइंग द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? अगर रेसिप्रोकल की बात करें तो 2x आपका ऊपर जाएगा और x नीचे आएगा. सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इसका रेसिप्रोकल का जो सम है दैट इज 2 होल 16/21. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड दिस x plus 2 x plus 1 plus 2x plus 1 upon x equals to 2 होल 16/21. ये हमने क्या कर लिया, इनको ऐड कर लिया. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फ्रैक्शन पता करना बहुत आसान था. फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर के डबल से एक ज़्यादा था. न्यूमरेटर x करा, डिनोमिनेटर 2x plus 1 कर दिया. इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिख लिया और रेसिप्रोकल और ये फ्रैक्शन दोनों का सम आपको ये गिवन है 2 होल 16/21. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये स्टेटमेंट बन गई. नाउ वी विल सॉल्व एंड फाइंड x. और x फाइंड करते ही फ्रैक्शन निकालने के लिए x की वैल्यू इस फ्रैक्शन में रख देंगे और विल गेट द फ्रैक्शन. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर. एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 1 whole square upon x and 2x plus 1 equals to 21 1 2 जा 42 42 और 16 हो गया 58/21. अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वी कैन मेक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 21x स्क्वायर प्लस 21, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से तोड़ सकते हैं तो ax स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस भाई a स्क्वायर मीन्स 2x होल स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो जाएगा. b स्क्वायर प्लस 2a एंड b ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 58. क्योंकि 21 का मल्टीप्लाई तो हो गया है, 58 का मल्टीप्लाई इसके अंदर क्रॉस करना था. ये हमने यही लिखा है, बाद में कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में. तो अभी क्या कर सकते हैं, 21x स्क्वायर प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 84x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 प्लस भाई 8 2 जा 4 है 4 एंड 4 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे 84x इक्वल्स टू 58 इंटू 2. ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा. 58 इंटू 2 इज 116x स्क्वायर प्लस 58x. नाउ अभी आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और ये सारी टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं. सारी टर्म हम एक तरफ कर लेंगे. अगर इसे ऐड करना चाहें 21 और 84 105x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 2 इक्वल्स टू 116x स्क्वायर प्लस 58x. नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वी विल डू द 105x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 84x एंड प्लस आपका कितना है ये 21 1 जा 21 था ये प्लस 20 प्लस 21 इक्वल्स टू 116 implies that 116x स्क्वायर प्लस 58x. तो इन सबको आप किधर भेज देंगे, RHS वाले पार्ट में. 116x स्क्वायर माइनस 105x स्क्वायर प्लस 58x माइनस 84x एंड माइनस 21 इक्वल्स टू 0. करेक्ट. देन 116 और ये 105 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपको मिलेगा कितना 11x स्क्वायर. आपका इधर कितना बच रहा है 5 और 6 5 11 11x स्क्वायर एंड यहाँ पर 84 और माइनस ये कर देंगे तो आपको मिलना चाहिए नेगेटिव का 26x. करेक्ट. एंड माइनस 21 इक्वल्स टू 0. ये आपको इक्वेशन मिल रही है 11x स्क्वायर माइनस 26x एंड माइनस 21. यहाँ पे सॉल्व करेंगे. अगर फैक्टराइजेशन हम मेथड से जाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का अप्रोच रखते हैं तो विल मल्टीप्लाई 21 इंटू 11 जो कि कितना हो जाएगा 231. कितना 11 1 जा 11 कैरी और 2 11 2 23. तो 231 का अगर फैक्टर लेने जाएंगे 32516 तो आपको फैक्टर क्लियर है कि सर क्या मिलने वाला है. देखो मैं इसे डिवाइड करके दे देता हूँ. 231 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21 3 7 जा 21 एंड 7 से करेंगे 1 जा एंड 11 1 जा 11. करेक्ट. तो 11 3 जा 33 और 33 और 7 33 इंटू 7 आपका 231
एंड 33 माइनस 7 इज 26, करेक्ट। तो हमारा फैक्टर मिल गया, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है 26 और ये, तो नाउ 11x स्क्वायर माइनस 26 करने के लिए वी विल राइट 33x प्लस 7x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। मैं क्यों लिख रहा हूँ इसे प्लस माइनस, सो दैट प्लस माइनस माइनस 33 माइनस 7 इज माइनस 26, देन वी कैन टेक कॉमन 11x, 11 माइनस 3 प्लस 7 कैन बी टेकन एज कॉमन, मीन्स 11 माइनस 3 इक्वल 0। भाई 7 कॉमन करोगे तो 7 3 21, तो फिर आप लास्ट में क्या कर सकते हो, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में कॉमन एंड 11x प्लस 7 नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉमन, और बाई इक्वेटिंग दिस लीनियर फैक्टर्स बाई इक्वेटिंग इक्वल टू 0 यू विल गेट फ्रॉम दिस x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू माइनस 7 बाई 11। इस वैल्यू का कोई मतलब है नहीं, द फ्रैक्शन वॉज वॉट, फ्रैक्शन आपकी थी x upon 2x plus 1, it means that x is 3 and 2x means 3 to just 6 1 7, this is the answer, 3 by 7 is the fraction which we wanted to find out. Now move for the next question, and this is also a very good question. In this question 1/4 of a herd of camel was seen in the forest. देखो होता क्या है इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपके टोटल कैमल है, लेट द टोटल नंबर ऑफ द कैमल बी एक्स, total number of camel be x। अगर टोटल नंबर ऑफ द कैमल बी एक्स, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हम वही लेट करते हैं जो हमें फाइंड करना होता है, और क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द कैमल्स, देन लेट द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बी एक्स, देन क्वेश्चन इज सेइंग दैट 1/4 ऑफ द कैमल वर सीन इन द फॉरेस्ट। भाई फॉरेस्ट में कुछ कैमल देखे गए, और जो कि वो कितने थे, फॉरेस्ट में जो देखे गए वो टोटल का 4th थे, 1/4 मीन्स टोटल अगर x है तो 1/4 इसके क्या है पर हैं, आपके फॉरेस्ट में गए हैं, एंड ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड गॉन फॉर द माउंटेन। तो माउंटेन के लिए जो गए हैं वो क्या है, माउंटेन के लिए जो गए हैं सर स्क्वायर रूट, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल, टोटल का स्क्वायर रूट का 2 गुना है ना, टोटल x थे उसके स्क्वायर रूट का 2 गुना वर वेंट टू माउंटेन्स, एंड रिमेनिंग 15, और कितने बच रहे हैं रिमेनिंग में, रिमेनिंग इज 15, तो 15 बच रहे हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द कैमल्स, तो भाई ये और ये और ये तीनों टोटल कैमल ही हैं, अगर तीनों ऐड कर दिया जाए तो वी विल गेट द टोटल कैमल। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट सर x/4 प्लस 2 स्क्वायर रूट x प्लस 15 इक्वल्स टू x। भाई ये आपके फॉरेस्ट वाले कैमल, माउंटेन वाले कैमल और बचे हुए कैमल सबको ऐड कर देंगे, टोटल कैमल के इक्वल हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एंड व्हाट इज x, x इज द टोटल नंबर ऑफ द कैमल, टोटल कितने कैमल थे वो x है, तो x हम इस इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। हाउ, लेट्स सी, इस 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 2 8 रूट x प्लस 4 15 जा 60 इक्वल्स टू 4x, करेक्ट। भाई ये समझ में आ गया होगा आपको आई होप, लेकिन मैं कर देता हूँ, x प्लस 8 रूट x एंड प्लस 60 डिवाइड बाई आपका कितना आ जाएगा 4 n इक्वल्स टू x, फिर ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली स्टेप आपको मैंने लिख के दे दी है, x प्लस 8 रूट x प्लस 60 इक्वल्स टू 4x, ये स्टेप से ये वाली, फिर इससे आपकी ये वाली आ जाएगी। फ्रॉम दिस यू कैन send all these terms to the RHS, then you can write 4x minus x, negative 8 root x and negative 60 equals to 0. From here 4x minus x is 3x minus 8 root x minus 60 equals to 0. Next में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, equation was 3x minus 8 root x minus 60 equals to 0. दिस इज इक्वेशन, एंड इस इक्वेशन को देख के क्लियर समझ में आता है कि सर ये इक्वेशन सॉल्व होगी कैसे, यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, पर मैं स्क्वायर आपको दिखा सकता हूँ, है यहाँ पर स्क्वायर। सपोज इफ अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू वाई, अगर अंडर रूट एक्स वाई होगा तो आपको मालूम है सर इसका मतलब एक्स पावर 1/2 आप वाई बोल रहे हैं, और एक्स पावर 1/2 इज वाई, देन एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, करेक्ट। ये कुछ हम सब्सटीट्यूशन करेंगे या सब्सटीट्यूट करेंगे, रूट एक्स इक्वल्स टू वाई लिखेंगे और वाई को यूज़ करके उसको एक्स को वाई के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, देन 3x can be written as y square minus and 8 root x can be written as y minus 60 equals to 0. Now it become a quadratic equation, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 3 80 180 आ रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, 60 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 180, और हमें सब्ट्रैक्ट करने पे 8 मिलना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 8 मिलना चाहिए, तो 18 माइनस 10 आपका कितना हो जाएगा 8, और इसका मल्टीप्लाई 180 भी होता है, तो वी विल यूज़ दिस फैक्टर 3x स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 60 इक्वल 0। प्लस 10y क्यों लिखा, ताकि मैं प्लस माइनस माइनस कर सकूं और माइनस 8 हमें ऊपर वाला टर्म एज इट इज मिल सके। नाउ आई कैन टेक कॉमन 3y, देन y माइनस 6 प्लस 10
कॉमन करेंगे तो y माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो. नाउ यू कैन राइट y माइनस सिक्स इन वन ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट 3y प्लस 10 इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ से दो वैल्यूज y की आएंगी, एक y की वैल्यू 6 आएगी और दूसरी y की वैल्यू माइनस 10/3 आ जाएगी. अगर y की वैल्यू 6 आ गई तो मुझे तो x बताना है, क्योंकि आई हैव टेकन द टोटल नंबर ऑफ कैमल बी x. तो x बताना है, तो वी शुड नो दैट कि सर फिर y की वैल्यू क्या होती है. सी x अगर फाइंड करना है तो x इक्वल्स टू सर y स्क्वायर, देन x इक्वल्स टू 6 स्क्वायर विच इज 36. टोटल नंबर ऑफ कैमल वर 36 इन दैट केस. नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी 100% रहती है. A fast train take 3 hours less than a slow train for a journey of 600 km, and if the speed of the slow train is 10 km per hour less than that of the fast train, then find the speed of the two train. इस तरह के क्वेश्चन को हम जब भी सॉल्व कर रहे होंगे, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट कि सर जब भी ये ट्रेन की डिस्टेंस सेम होगा और अलग स्पीड से चलकर कुछ टाइम कभी ज़्यादा होगा, कभी टाइम कम लगेगा. ठीक है, अगर आप स्पीड कम करते हैं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और टाइम अगर आप स्पीड को ज़्यादा करते हैं तो टाइम कम लगेगा. इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है, आपको इस क्वेश्चन को टाइम पर सॉल्व करना है. तो सबसे पहले आप ये देख लें कि व्हाट डिस्टेंस यू हैव टू ट्रेवल. द टोटल डिस्टेंस यू हैव टू ट्रेवल इज डिस्टेंस इक्वल्स टू सर 600 किलोमीटर. भाई इतना डिस्टेंस चलना होता है. इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक फास्ट ट्रेन वाला और एक स्लो ट्रेन वाला. तो अगर मैं फास्ट ट्रेन वाले की बात करूं तो फास्ट ट्रेन एंड यू हैव अ स्लो ट्रेन. फास्ट ट्रेन की स्पीड s1 है, विच इज आई हैव टेकन x किलोमीटर पर आवर, बिकॉज फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन. तो जो हमें क्वालिटी क्वेश्चन में जो पूछता है उसी को हम वेरिएबल ले लेते हैं. तो आई हैव टेकन s1 स्पीड, फास्ट ट्रेन की स्पीड मैंने x किलोमीटर पर आवर ले रखी है. क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि जो स्लो ट्रेन है वो फास्ट वाली ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर धीरे चलती है. तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन s2 विल बी x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर. ये स्पीड होनी चाहिए दूसरे की. अच्छा, मैं यहाँ से अगर टाइम t1 देखूँ तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, टाइम t1 पहले केस के लिए निकालूं, जिस केस में ट्रेन फास्ट चल रही है उस केस में डिस्टेंस ट्रेन को 600 किलोमीटर ही चलना है, और इस स्पीड कितनी है x, तो टाइम आपका t1 लगेगा. अब मैं t2 टाइम अगर चेक करता हूं तो t2 टाइम निकालने के लिए सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही लगेगा. डिस्टेंस अभी भी उतना ही चलना है, बट स्पीड आपकी कम कर दी गई है, विच इज x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर. तो अभी आपको ये टाइम लगेगा, और इस दो केस हैं, दोनों के अलग अलग टाइम आपके पास हैं. आपको एक बात पता है कि सर जो ट्रेन धीरे चलेगी तो उसे जो समय लग रहा है उसे 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है. या मैं यूँ कहूँ कि जो ट्रेन धीरे चल रही है या जो ट्रेन तेज चल रही है, जो ट्रेन फास्ट है वो 3 घंटे कम टाइम ले रही है. वो कितना घंटे समय कम ले रही है, वो समय ले रही है 3 घंटे कम. तो जो t1 टाइम है वो t2 टाइम से 3 घंटे कम है, क्योंकि t1 टाइम आपकी फास्ट ट्रेन है. तो फास्ट ट्रेन का जो समय है वो स्लो वाली ट्रेन से 3 घंटे कम है. तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम t1 की वैल्यू सर टाइम t2 से 3 घंटे कम है, क्योंकि t1 वाला फास्ट ट्रेन है और t2 वाला स्लो ट्रेन है. तो इस कंडीशन के ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. t1 की वैल्यू है 600 अपॉन x इक्वल्स टू t2 इज 600 अपॉन x माइनस 10 माइनस 3. आप माइनस 3 को इधर लाएंगे और इस 600 अपॉन x को आप RHS में भेज देंगे. तो कितना हो जाएगा 600 अपॉन x माइनस 10 माइनस 600 अपॉन x, और 3 हो गया आपका पॉजिटिव, क्योंकि ये उस साइड चला गया. नाउ यू कैन टेक कॉमन एज 600, और यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन x माइनस 10 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 300. इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस x प्लस 10. भाई x का मल्टीप्लाई 1 में हुआ x हो गया, ये नेगेटिव साइन लगाएंगे, x माइनस 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे x माइनस 10 आएगा, बट जो नेगेटिव साइन है उसको ये क्या कर देगा पॉजिटिव, और फिर x इंटू एक्स माइनस 10 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा. और जो ये 600 है मल्टीप्लीकेशन में, ये कहाँ आ जाएगा आपका डिवीजन में आ जाएगा. नाउ x से x कैंसिल हो जाएगा, एंड नेक्स्ट स्टेप यू आर राइटिंग देयर 10 अपॉन x एंड x माइनस 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन 200, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, विच इज 2000 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 10x एंड x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इक्वल्स टू 0. दिस इज द बेसिकली इक्वेशन, एंड यू विल सॉल्व द इक्वेशन एंड बाई फैक्टराइजेशन मेथड, एंड फैक्टर विल बी 2000 है ना, तो फैक्टर इसका कितना होगा, फैक्टर इसका हो जाएगा इजिली 50 और 40 का फैक्टर हो जाएगा. कितना हो जाएगा 50 और 40. एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000 इक्वल्स टू 0. एक्स कॉमन करेंगे तो x माइनस 50 प्लस 40 कॉमन करेंगे, x माइनस 50 एंड x इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर, एंड x इक्वल्स टू माइनस 40. तो माइनस 40 तो कोई स्पीड होती नहीं. आपकी जो फास्ट ट्रेन की स्पीड है x, यू हैव टेकन द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन, देन वट एवर यू x गेटिंग, x इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर. ये किसकी स्पीड होगी आपकी, ये एक फास्ट ट्रेन की स्पीड होगी बेटा. x इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन. अगर मैं स्लो ट्रेन की स्पीड की बात करूँ तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इक्वल्स टू
x minus 10, then 50 minus 10 is 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन ये भी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ प्लेन लेफ्ट 30 minutes लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन द टाइम इट हैज़ टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 250 किलोमीटर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल टाइम, फाइंड इट्स यूजुअल टाइम। ये कह रहे हैं कि कोई एक प्लेन है जिसको 1500 किलोमीटर चलना है, कोई एक एरोप्लेन है या प्लेन है जिसे 1500 किलोमीटर ट्रेवल करना है। अब प्लेन का होता क्या है कि प्लेन अपने जो शेड्यूल टाइमिंग होता है उस पर नहीं चलती है, आधे घंटे बाद चलती है, आधे घंटे बाद चलती है, लेकिन उसे पहुंचना अपने डेस्टिनेशन पर करेक्ट टाइम है। अगर उसे पहुंचना करेक्ट टाइम है और ट्रेन जहाँ से चलना था एयरपोर्ट से आधे घंटे लेट चली है, तो सीधी सी बात है ट्रेन को रास्ते में स्पीड अपनी बढ़ा के जानी होगी, तभी तो राइट टाइम पर पहुंचेगा, है ना। क्या करेगा, स्पीड बढ़ा के जाएगा। और बेटा जब स्पीड बढ़ा के जाएगा तो उसमें टाइम उसे कितना कम करना पड़ेगा, आधे घंटे का समय वो कम लगेगा। जब स्पीड अपनी इंक्रीज कर देगा तो नॉर्मल जो टाइमिंग लगती थी उस टाइमिंग से आधे घंटे से कम लगेगी। फिर ये क्वेश्चन किस पे लगेगा, बिल्कुल टाइम बेस्ड होगा, सिमिलर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। डिस्टेंस कितना किया है हमने, डिस्टेंस हमारा है सर 1500 किलोमीटर, करेक्ट, 1500 किलोमीटर चलना है। फिर हम क्या बोलेंगे कि एक तो यूजुअल स्पीड थी प्लेन की जो नॉर्मल थी, उसके सेकंड में हमने क्या किया, ट्रेन को फास्ट किया है, तो फास्ट स्पीड दो केस बना लिया, एक नॉर्मल स्पीड का एक फास्ट केस स्पीड का। मान लो कि फाइंड इट्स नॉर्मल स्पीड पूछ रहा है, तो नॉर्मल स्पीड S1 इज x किलोमीटर पर आर, x किलोमीटर पर आर। तो अब प्लेन ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया था, कितना बढ़ा दिया था ये लिखा हुआ है आपको, 250 किलोमीटर पर आवर। 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड प्लेन ने अपनी इंक्रीज कर दी थी जब फास्ट वो चल रही थी। तो S2 में कितना हो जाएगा, S2 इक्वल्स टू x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। आपको ये पता है सर, अगर मैं टाइम देखूं यहाँ पर T1 टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 1500 और स्पीड सर रही x। दूसरे केस में जब इसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है, तब अगर मैं टाइम निकालने जाऊंगा तो डिस्टेंस अब भी सर उतना ही चलना है इसे, बट अब स्पीड आपकी कितनी है, 250 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है नॉर्मल स्पीड से। तो टाइमिंग T2 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो T2 केस है सर, T2 केस में अगर आपने स्पीड इंक्रीज कर दी है तो यहाँ पर टाइम कम लगेगा। कितना टाइम कम लगेगा, ये क्वेश्चन बता रहा है कि आधे घंटा लेट किया था ना, हाफ एन आवर लेट किया था, तो क्लियर बात है कि आधे घंटे T2 टाइम जो है आपका वो कम होगा, किससे, T1 टाइम से, क्योंकि T1 टाइम यूजुअल स्पीड है, इससे चलता तो नॉर्मली पहुंच जाता, लेकिन आधे घंटे लेट चला है तो T2 ने क्या लिया है, आधे घंटे कम समय लिया है। तो नाउ वी आर राइटिंग द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि T2 में प्लेन आपकी फास्ट चल रही थी तो वो समय कम होगा, किससे, T1 से। कितना कम होगा, आधे घंटे कम होगा। T2 इक्वल्स टू T1 माइनस हाफ आवर, 30 मिनट्स मीन्स हाफ आवर। हम यहाँ पे आवर में ही लिखेंगे, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर है, ये स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर है। तो जब आप टाइम लिख रहे होंगे तो वो टाइम आपका आवर में होना चाहिए, तो इसलिए मैं 30 मिनट्स को क्या लिखूंगा, हाफ एन आवर। T2 टाइमिंग इज व्हाट, 1500 अपॉन x प्लस 250 इक्वल्स टू T1 टाइमिंग इज 1500 अपॉन x माइनस 1/2। 1/2 को इधर कर देंगे, पॉजिटिव हो जाए, इस वैल्यू को इधर ला लेंगे, तो 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इक्वल्स टू 1/2। दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन गेट द आंसर इजिली। 1500 को कॉमन कर लेंगे एंड 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 250 इक्वल्स टू 1/2। नाउ आप लिखेंगे x प्लस 250, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें नेगेटिव x अपॉन x प्लस 250 इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये 1500 आपका मल्टीप्लाई में है, नीचे इस साइड आएगा तो डिवीजन में आएगा, कहाँ आएगा, 1/2 इंटू 1500। डिवीजन मतलब यहाँ नीचे आएगा, इसके मल्टीप्लाई में 1500 में। तो नाउ तो इधर से क्या हो जाएगा आपका, x एंड x विल गेट कैंसिल, और ऊपर क्या बचेगा, 250 अपॉन x प्लस 250, 1 अपॉन हाउ मच, 3000, बिकॉज 15 टू जा 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 250x इक्वल्स टू 25 3 जा 75 लिखकर 1 2 3 4 0 कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 250x माइनस 175 1 2 3 4 0 कर लेंगे इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x। एंड व्हाट इज x यू हैव अज्यूम्ड, यू हैव टेकन दैट x इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ द प्लेन। तो आप जैसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू जो आएगी वो नॉर्मल स्पीड होगी। फैक्टर इसके कितने होंगे, x स्क्वायर 1000 x माइनस 750 x एंड माइनस 750 1 2 3 4 0। ठीक है, ये 50 हो गया, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 हो जाएगा, 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे 250 आ जाएगा। यहाँ से आएगी x की वैल्यू 750 किलोमीटर पर आवर। तो नॉर्मल केस में जो आपकी प्लेन की स्पीड होगी वो होगी 750 किलोमीटर पर आवर, एंड इंक्रीज स्पीड आपकी कितनी होगी, 1000 किलोमीटर पर आवर। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
This question also is almost similar to the previous one, है ना, and you can do it. Correct. Now move for the next question. टू पाइप, भाई वर्क एंड टाइम का आपको क्वेश्चन आ गया. वर्क एंड टाइम टॉपिक है, बट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू विल सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गेट द आंसर. सी फॉर दिस क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या कर रहे होंगे. द टू पाइप्स running together can fill a cistern in 3 hole 1 by 13 minutes, and if one pipe can fill the cistern, one pipe can fill the tank or whatever cistern in 3 minutes more than other to fill, find the time taken by each pipe would fill the cistern. ये कह रहे हैं भाई दोनों पाइप अगर मिलकर चलती हैं किसी टंकी में तो वो 3 मिनट में लगभग कुछ टंकी को भर देती हैं, और जो एक पाइप है वो दूसरी पाइप से टंकी को भरने में 3 मिनट ज़्यादा समय लेती है. तो आप बता दीजिए कि अगर दोनों पाइप अलग अलग चलती हैं तो टंकी को कितने टाइम में भर देंगे. दिस इज द बेसिकली क्वेश्चन. तो हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो. आपने ये पढ़ रखा है कि अगर कोई भी आदमी x आवर में अपने काम को कंप्लीट करता है, इफ़ द पर्सन इज कंप्लीटिंग हिज वर्क इन टोटल x आवर, तो उसका 1 आवर का अगर वर्क निकाले जाए तो 1/x होता है. 1/x पार्ट विल बी कंप्लीटेड इन 1 आवर. बात समझ में आ रही है. अगर कोई भी आदमी किसी काम को सपोज 5 आवर में कंप्लीट करता है, 5 घंटे में कोई आदमी अपने काम को पूरा कर देता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा वो? 1 घंटे में काम करेगा 1/5 पार्ट. ये क्लियर है. ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम एंड वर्क. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अगर मैं देखूं, अगर मैं बोलूं कि पाइप एक P1 है और दूसरी पाइप P2 है, दोनों पाइप मिलकर टंकी को कितने मिनट में भर देती है, तो 3 होल 1/13 मीन्स 13 3 39 31 39 और 1 कितना हो जाएगा 40/13. तो सर जो पाइप P1 और P2 है वो दोनों मिलकर 40/13 मिनट्स में टंकी को फिल कर देती है. करेक्ट. तो मैं ये बोलूँ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं तो फिर आप ये बताओ 1 मिनट वर्क ऑफ पाइप P1 प्लस पाइप P2, अगर दोनों पाइप एक साथ 1 मिनट तक चलती हैं तो कितना वर्क हो जाएगा? यू विल से सर 13/40. ये फ्रैक्शन पूर्ण क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल पार्ट. इतना पार्ट आप दोनों अगर 1 मिनट तक चलती हैं एक साथ में तो इतना पार्ट फिल हो जाएगा टैंक का. करेक्ट. नाउ अब मैं इंडिविजुअली बात करता हूँ. इफ पाइप P1, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि फाइंड द टाइम इन विच द ईच पाइप वुड फिल द सिस्टम. दोनों पाइप अलग अलग टंकी को कितने टाइम में भर देंगे. तो सपोज पाइप P1 कैन फिल द सिस्टम इन x आवर. पाइप P1 क्या करता है? x आवर में भर देता है. देन पाइप P2 टाइम कितना लगेगा? यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ वन पाइप टेक 3 मिनट्स मोर देन अदर. अच्छा, ये जो मैं मिनट्स आवर बोल रहा हूँ मिनट में वर्क हो रहा है तो हम मिनट बोलेंगे. ठीक है. पहली पाइप टंकी को x मिनट में फिल कर देती है, तो दूसरी पाइप कितना लेगी? 3 मिनट ज़्यादा लेगी. क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि 3 मिनट ज़्यादा लेती है. तो सेकंड पाइप x प्लस 3 मिनट्स में टंकी को फिल करती है. x प्लस 3 मिनट में फर्स्ट पाइप कैन फिल द सिस्टम इन x मिनट्स. सेकंड पाइप विल टेक x प्लस 3 मिनट्स टू फिल द सिस्टम. जो दूसरी पाइप है वो x प्लस 3 मिनट लेगी क्योंकि 3 मिनट ज़्यादा लेती है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है. नाउ इफ आई आस्क यू कि भाई 1 मिनट में पाइप P1 कितना फिल करेगी, यू विल से सर x/1 पार्ट, और इन 1 मिनट द पाइप P2 इज गोइंग टू फिल द सिस्टम 1/x प्लस 3 पार्ट. ठीक है. तो 1 मिनट में P1 पाइप का वर्क ये रहा और 1 मिनट के अंदर P2 पाइप का वर्क ये रहा. दोनों वर्क अगर ऐड कर दें तो दिस मस्ट बी इक्वल टू द 1 मिनट वर्क ऑफ पाइप P1 प्लस P2. ठीक. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इक्वेशन लिखेंगे 1/x P1 पाइप 1 मिनट में जो काम करती है और P2 पाइप 1 मिनट में जो वर्क करती है, दोनों हमने ऐड कर लिया. ये दोनों वर्क मिल गया P1 P2 पाइप प्लस होके 1 मिनट के लिए कितना काम कर रही हैं. तो P1 और P2 दोनों पाइप ऐड होके चले तो वो 1 मिनट में कितना वर्क करती हैं? 13/40. यही हमने इसके इक्वल कर दिया. करेक्ट. नाउ द इक्वेशन इज क्रिएटेड, बट यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस 3 प्लस x, भाई इसका इसमें करेंगे, इस x का ऊपर करेंगे x, और x प्लस 3 इक्वल्स टू 13/40. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 3 अपॉन x एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 13/40. तो यहाँ पे 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 80x प्लस 120 इक्वल्स टू, इसमें 13 करेंगे तो 13x एंड x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 80x. ओह माय गॉड, यहाँ तो आपको इमेज मिल रही होगी. लेट मी मल्टीप्लाई हियर 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको कितना हो गया 13/40. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे
तो 80x प्लस 120 इक्वल्स टू 13x स्क्वायर एंड 39x, देन 13x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इक्वल्स टू 0, देन 13x स्क्वायर प्लस, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 141x, कितना आ जाएगा आपका 41x एंड माइनस 120 इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको मिल गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ दिस इक्वेशन मस्ट बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो 13 इंटू 120 कर देंगे तो यू मस्ट गेटिंग 156, 1560 आपको मिलना चाहिए, ठीक है। 1560, तो 1560 के लिए आप फैक्टर कर ले, 1560 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 2 8 जा, 2 3 जा 2 9 जा, एंड 2 1 जा 2 9 जा एंड 2 5 जा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये 9 1 10 5 15, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा ये, 3 6 18, 3 5 15, 65 और 2 2 4 4 2 8 8 24, 65 और 24 ये फैक्टर मिल गए आपको। 65 एंड 24 मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 115 60 एंड 65 माइनस 24 इज 41, करेक्ट। सब्ट्रैक्ट करने में 41 आना चाहिए। हो गया क्लियर आपका। 13x स्क्वायर प्लस 65x माइनस 24x माइनस 120 इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों में कॉमन करेंगे कितना होगा x प्लस 5, एक सेकेंड, ये 80 माइनस 39 करेंगे नेगेटिव 41 होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो अगर नेगेटिव होगा तो ये वाला पॉजिटिव होगा, करेक्ट, ये नेगेटिव साइन होगा ना। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 माइनस 39 तो माइनस 41 आएगा। यहाँ पर हम जब माइनस 41 आएगा तो 65 एंड 65 माइनस 24 होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस और माइनस 41 आ रहा है, तो ये 65 नेगेटिव होगा, 24 आपका पॉजिटिव होगा। इस तरह से आप कॉमन करेंगे 13x को, तो x माइनस 5 एंड प्लस 24 कॉमन करेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 13x प्लस 24 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। एंड सिमिलरली यू कैन गेट x इक्वल्स टू 5 मिनट्स, मीन्स क्लियर है कि सर x इक्वल्स टू 5 मिनट्स, pipe P1 will take 5 minutes to fill the cistern and pipe P2 will take 8 minutes to fill the cistern.